मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। काइनेमेटिक के केस में मैं आपसे बातें कर रहा था जहां पे हमने आपसे स्पीड और वेलोसिटी पे बात की थी। उसके बीच में मैंने एक वीडियो आपको ला के दिया था मैथमेटिकल टूल्स के विषय में, जहां पे हमने आकलन पे बात की थी कि किस प्रकार से हम आकलन करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी थी, स्लोप कैसे निकालते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है, और जो बच्चे नहीं देखे होंगे मैं उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेंगे। ठीक है, उसी के केस को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल टूल से पहले जहां पे हमने स्पीड और वेलोसिटी पे चर्चा की थी, उस वाले वीडियो में मैंने स्पीड, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल के साथ साथ हमने वेलोसिटी के यानी वेग के हमने एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग पे बात कर ली थी। मैंने एक टॉपिक वहां पे छोड़ के रखा था जहां पे ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग पे हमें आपसे बात करनी है। इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे मुझे उस मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता थी, इसलिए हमने वहां पे उनको छोड़ के मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया आपको, जिससे आपको यह पूरी तरीके से बात समझ में आए। ठीक है, तो उसी बात को मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले वर्ड को पकड़ते हैं ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस टाइम, जिसको बोलते हैं पलक झपकने वाले समय की बात मैं कर रहा हूं। उसमें स्पीड की बात हमें करनी है कि उस समय स्पीड क्या होगी, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली बात है। जैसे मैं एक बात कहूं कि एक पाथ ले लिया, जैसे इस पूरे पाथ पे मैं आपसे कहूं कि यहाँ t बराबर 0 है और यहाँ t बराबर t1 है। इतने समय पे वो x चल रहा, इतने समय पे वो x दूरी कंसीडर कर रहा। ठीक है, यदि x दूरी कंसीडर कर रहा है तो मैं इसका हाफ लूं x/2, तो बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आप टाइम भी हाफ कर सकते हो यदि समान स्पीड हो तो। लेकिन यदि मैं कहूं कि वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, तो मैं बहुत छोटे से पाथ की बात करूं, या मैं ऐसे आपको समझाऊं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 सेकेंड में मैं 4 मीटर कंसीडर कर रहा हूं। कोई पार्टिकल है जो 2 सेकेंड में 4 मीटर कंसीडर कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1.00 यानी दूसरा सेकंड जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो दूसरे सेकंड का 0.001 पे वो कहां था। यानी मैं बहुत छोटे टाइम की बात कर रहा हूं। उस छोटे से टाइम में जब किसी पार्टिकल द्वारा कोई दूरी तय की जाती है तो उसी को कहते हैं हम लोग ताक्षणिक चाल। मैं डिफाइन करूं तो कुछ ऐसा, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां जो दूरी कंसीडर कर रहा है ये आपका हो गया dx ना, बहुत छोटा ना। dx कैसे आया वो बात बता रहा, और इसको चलने में लगा समय हमने मान लिया dt, आएगा उस फॉर्म में आएगा। dx dt क्या है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, अवकलन का केस इसीलिए वहां समझाता है। ये स्लोप है, एक रेट है ना, तो उसी की बात करा, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात। तो ताक्षणिक चाल क्या होगा, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में, यानी किसी पार्टिकल द्वारा, किसी वस्तु द्वारा बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में चली गई दूरी। बहुत छोटा सा समय अंतराल है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी कैसा होगा, बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, तो बहुत छोटे समय अंतराल में छोटी दूरी तय करना क्या कहलाएगा, हमारा ताक्षणिक चाल कहलाएगा। तो वहां पे मैं आपसे बात करूं तो ताक्षणिक चाल बराबर मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, अति सूक्ष्म दूरी बटे में लिख सकते हैं अति सूक्ष्म समय।
इसी को मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि तात्क्षणिक चाल न तात्क्षणिक चाल बराबर डेल एक्स अपॉन में डेल टी। जहां मैं आपसे ये बातें करूं कि डेल टी टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू जीरो, यदि यह समय एकदम जीरो के करीब वाला हो ना, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ना, उस समय के टाइम में क्या स्पीड रही ना, क्या स्पीड रही, वही कहलाएगा क्या, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो अब ये आपका हो जाएगा तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल बराबर, यहां हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। इसी को हम लिख देते हैं बहुत छोटी दूरी dx और इसको लिख देते हैं क्या, t। ये आपका होता है तात्क्षणिक चाल। ऐसा ही हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं। अंतर बस क्या होगा, यहां पे मैं दूरी तय कर रहा हूं और वेलोसिटी में यानी वेग में हम विस्थापन तय करेंगे। सेम कंडीशन, सेम बिहेवियर, सेम टाइम के साथ। यहां भी बहुत छोटा सा समय, छोटी सी दूरी ना, बहुत छोटा सा विस्थापन, सॉरी, तो छोटे से समय में छोटा सा विस्थापन, उनका अनुपात तात्क्षणिक वेग। यानी आप फील आ रहा थोड़ा बहुत कि मैं कह रहा हूं बहुत छोटा वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बदल रहा, वो क्या हो रहा है, बदल रहा, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा बदल रहा, छोटे से टाइम में छोटा सा। तो वही बात कर रहा हूं यहां भी। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या, तात्क्षणिक वेग बराबर सूक्ष्म विस्थापन बटे में आपका हो जाएगा सूक्ष्म समयांतर ना, या समय। अब इसी को हम लिख देते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग बराबर, ये आपका हो जाएगा डेल एक्स, बात वही है। हाँ, जैसे जब वेक्टर कंपोनेंट और डेल एक्स लगा सकते हो। अब अपान में आपका हो जाएगा डेल्टा टी। अब इसी को मुझे लिखना होगा, तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी, यानी बहुत छोटे समय अंतराल के लिए है तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो यहां हो जाएगा क्या, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या अप्रोचिंग टू जीरो डेल एक्स अपॉन में डेल्टा टी। वेक्टर कंपोनेंट है, बात समझ रहे हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई dt। हाँ या ना, लिख सकते हैं। वही यहाँ पे v बराबर लिख सकते थे, v बराबर dx बाई dt। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। यही दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बाकी बातें सेम हैं, यही अवकलन का हम छोटा सा यूज करते हैं। अब ये बाकी बातें चलेगा, मैं मोशन पे आऊंगा तो वहां पे आपसे मोशन इक्वेशन पे आऊंगा तो वहां पे मैं इनका यूज भी करूंगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है, नोट करें, पहले नोट करिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगले हेडिंग हम लगा लेते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्सेलरेट होगा, उन सब चीजों पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। तो ये आपका तात्क्षणिक चाल हुआ, तात्क्षणिक वेग। इस इंट्रोडक्शन इसको हटा लीजिए, ठीक है। v बराबर dx अपॉन में dt और v बराबर क्या, dx बाई dt। ये आपका तात्क्षणिक चाल और ये आपका तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, त्वरण क्या होता है और त्वरण के प्रकार पे, यानी
मैं एक्सेलरेशन क्या होता है पहले उसको, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ केस वहां पर भी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उस केस को पहले। त्वरण क्या होता है उस बात को समझते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण समय परिवर्तन के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, समय परिवर्तन के साथ वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन का आना क्या कहलाएगा? त्वरण। या सीधी सीधी सामान्य भाषा में जो हम लोग पढ़ के आते हैं कि वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो आइए, तो वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को, वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। अर्थात वस्तु का त्वरित, त्वरित होना कहलाता है। अब एक बात अच्छे से समझो, यदि मैं ऐसा मानूं कि t बराबर 0 पे किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट स्पीड हमने मान लिया u है, और t बराबर t पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हमें मिल रही है हमने मान लिया v है। तो मैं आपसे कहूं कि वेग यानी समय अंतराल पे कितना परिवर्तन हुआ, तो देखो वेग परिवर्तन की समय दर यानी वेग परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा? समय अंतराल बराबर किसके हो जाएगा? त्वरण। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए। ये वेक्टर कंपोनेंट है जिसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? वेग परिवर्तन। तो आप क्या करोगे? फाइनल में से इनिशियल को घटाओगे, मैं कहूं वेग कितना बदला ना, आप कितना वेग इंक्रीज किए हो ना। जैसे मैं आपके कहूं आपके पास 10 रुपए है, मैंने आपको 5 रुपए और दिए, तो मैंने आपसे कहा कितना रुपए बढ़ा, तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 को घटाओगे। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूं कि वो u से क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो कितना परिवर्तित हुआ? तो v माइनस क्या हो गया? u अपॉन में कितना समय अंतराल? तो t माइनस क्या हो गया? 0। तो वेक्टर a v माइनस यू अपॉन में क्या होगा? t। डेल t भी लिखते हैं समय अंतराल के लिए, ऊपर डेल v लिख देते हैं। तो अब ये बात ध्यान में रखें कि वेक्टर a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। यह एक सदिश राशि है। जब ये एक सदिश राशि है तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा और परिमाण भी होगा। चलिए, अच्छा इनके यूनिट पे मैं आपसे बातें कर लूं, तो इनकी यूनिट की बात कर ले, यानी मात्रक पे मैं आपसे बातें करूं तो वेग ना, एक्सेलरेशन वेक्टर a वेग है, तो वेग का हो जाता है क्या? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और बटे में t का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्या? एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। डायमेंशन क्या होगा? तो वेक्टर a इक्वल टू मीटर का क्या लिखते हैं हम लोग? l लिखते हैं, और टाइम का क्या लिखेंगे? t। तो t का स्क्वायर हो गया, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो वेक्टर a इक्वल टू हो गया lt के पावर -2। ये इसका हो गया डायमेंशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के टाइप्स में मैं आपसे बात करूं तो जो मुख्यतः होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक, या तो एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिलता है या तो हमें नेगेटिव मिलता है।
या तो एक्सीलरेशन हमें पॉजिटिव मिलता है या तो एक्सीलरेशन नेगेटिव मिलता है। अच्छा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब मिलेगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी धनात्मक त्वरण और क्या ऋणात्मक त्वरण। बाकी टाइप्स आएंगे जहां पे मैं एक समान, असमान, औसत त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण की मैं बातें करूंगा। मेनली होगा यहाँ पे हम टू टाइप से कि धनात्मक मिलेगा और ऋणात्मक मिलेगा, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा और नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या हो रहा है, आइए एग्जांपल की सहायता से पहले समझेंगे। तो इन चीजों को पहले नोट करिए, तो एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। तो जो यहाँ पे मुख्यतः जो मुख्य रूप से जो त्वरण होगा वो दो प्रकार से, त्वरण दो प्रकार से होता है। मेनली जो पहला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है वो मिलता है धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और दूसरा हमें मिलता है ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग सवाल में मंदन के नाम से जानेंगे कि उसमें मंदन हो रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट के स्पीड में कमी आ रही है, अर्थात क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मंदित हो रहा है, ब्रेक लगा दे रहा है। तो वो सारी चीजों का, ये पहले उसका फील देते हैं, इसका फील लीजिए पहले, ठीक है, फिर हम उसका भी फील आपको देते हैं, नोट करिए। चलिए हम इन दोनों त्वरण पे बात कर लेते हैं, ठीक है, मिटा दे। चलिए 1 2 3, चलिए यहाँ पे हम इनकी बात कर ले कि हमारे पास त्वरण की बातें, धनात्मक त्वरण क्या होगा और ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, इन पर हम बातें आपसे कर ले, ठीक है। मैं अभी यहाँ फार्मूला साइड में लिख देता हूँ, यूज करूंगा b माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, t लिखो, डेल्टा t लिखो, अभी तो मैं वो निकाला था तो उस हिसाब से लिखा। चलिए अब इधर देखो, एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, डिफिनेशन वहां से तैयार हो जाएगा। चलिए मैं ऐसे बातें कर रहा कि मान लिया कि एक कार है ना, कार की प्रारंभिक जो स्पीड है यानी प्रारंभिक जो वेग है वो मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि आफ्टर 2 सेकंड यानी 2 सेकंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया हमें 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल यानी अंतिम वेग दे दिया हम लोगों को यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं आपसे कहूँ कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो आप एक्सेलरेशन जब निकालने आएंगे तो आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 30 एंड क्या हो जाएगा इनिशियल 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 टाइम ना। तो वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 2, कटेगा तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक बात समझ में आपको आई होगी कि यहाँ पे देखिए ये इसकी स्पीड, इसका एक्सेलरेशन हमारा कैसा आया, धनात्मक आया। अच्छा दूसरे एग्जांपल के साथ भी चल रहा है, ये पहला एग्जांपल, यहाँ से हमने दूसरा एग्जांपल एक कंसीडर किया कि कार की जो प्रारंभिक चाल है, एक कार ऐसे लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को, ऐसे एग्जांपल को लो, एक कार 50 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड पश्चात उसका वेग 0 हो जाता है, ठीक है। तो त्वरण बताइए। चलिए अच्छा यहाँ पे देखते हैं, जो इनिशियल उसकी स्पीड है यानी u का मान कितना है 50 मीटर पर सेकंड, फिर v कितना हो गया 0 हो जा रहा, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 5 बराबर 5 सेकंड। तो मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 50 बटे में कितना हो गया 5,
तो यहाँ पे आया क्या -50/5, यानी यहाँ आया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मंदन। यानी हम बोलते हैं जो उसका एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट हो रहा है मंदन। अब दोनों में एक चीज देखो, यहां जो त्वरण मिला वो ऋणात्मक मिला है, नेगेटिव मिला है, और यहां जो त्वरण मिला वो धनात्मक मिला है। क्यों हो रहा है ऐसा? यहां देख रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक वेग है वो 10 है, और अंतिम वेग कितना है, 30 है। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। ध्यान दीजिए फिर से कि यहां स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहां स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। जब स्पीड बढ़ी है तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, धनात्मक। जब स्पीड घटी है, वेलोसिटी घटी है, तो यहां पे क्या है, यहाँ स्पीड में बोलूं तो आप वेलोसिटी से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो कितना है, 30। यहाँ स्पीड बढ़ी है तो धनात्मक आया है, यहाँ स्पीड घटी है तो ऋणात्मक आया है। तो यहाँ एक डिफिनेशन तैयार होता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेलोसिटी यानी वेग लगातार बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, तो उस स्थिति पर उसका त्वरण क्या मिलेगा, धनात्मक होगा, यानी वह त्वरित होता जाएगा, वह लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है ना। जैसे आप सामान्य भाषा में करोगे, वो एक्सीलरेट कर रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था, लड़का दौड़ रहा था, बहुत एक्सीलरेट कर रहा था ना, सामान्य भाषा में भी कहते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर ले, नेगेटिव को डिफाइन कर ले, तो नेगेटिव वाले में देखा हमने कि ये धीरे धीरे टाइम, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही थी, घट रही थी, यानी गतिमान वस्तु की स्पीड में लगातार कमी आ जाए तो ऐसे त्वरण को हम लोग कहते हैं क्या, ऋणात्मक त्वरण। तो दो प्रकार की मुख्यतः त्वरण होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में हमने देखा जो धनात्मक त्वरण होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हम यह देखते हैं कि स्पीड लगातार बढ़ रही है, और जहां पे यही ऋणात्मक त्वरण है जिसको हम लोग नेगेटिव कह रहे हैं ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहां पे स्पीड लगातार घट रही है। ये तो इसके अंदर, इसी को हम लोग मंदन, सामान्य भाषा में हम लोग इसको मंदन कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, मंदन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेनली एक्सेलरेशन, मेनली कितने प्रकार के, 2। अब मैं इसके टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे जो होता है ना, वेलोसिटी के, यहाँ पे देखो स्पीड, मैंने 2 वर्ड यूज किए, लगातार स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे लगातार स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन एज पॉसिबल वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पॉसिबल ही है कब, जब वेरिएबल होगा ना, जब वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी हमारा घटेगा बढ़ेगा तभी ना। तो उस कंडीशन पे हम एक्सेलरेशन को 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हमारा एक समान त्वरण, दूसरा हमारा असमान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस ना, तात्क्षणिक त्वरण, औसत त्वरण और असमान त्वरण, एक समान त्वरण। ये 4 प्रकार के त्वरण। तो पहले इसको नोट करिए, उन चारों पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं इनके त्वरण के प्रकार पे बातें कर लेते हैं, मिटा दें, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इनके भी त्वरण के प्रकार पे। चलिए अब हम इस पे त्वरण के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो त्वरण के प्रकार,
ठीक है। तो त्वरण के प्रकार में जो सबसे पहला आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण। जो दूसरा आता है असमान त्वरण। जो तीसरा आता है उसको हम लोग कहते हैं औसत त्वरण, उसको कहते हैं हम लोग औसत त्वरण। यही चौथा जो आएगा तात्क्षणिक त्वरण, ये वाला है, ठीक है। तो ये एक समान त्वरण, यह असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है। तो हम पहला हेडिंग जब लगाएंगे एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण। चलिए पहली हेडिंग लगा, चलिए पहली हेडिंग थी हमारी क्या, एक समान त्वरण। तो यदि वस्तु के वेग में, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे लिए ही जिससे आपको समझ में, क्योंकि ये सारी चीजें फिर हमने वेलोसिटी में भी पढ़ी है, स्पीड में भी पढ़ी है, थोड़ा सा ही उसी को कॉपी है। यदि वस्तु के वेग में समय अंतराल, समान समय अंतराल यानी स्पीड टाइम एक ही हो, यानी हर बार 2-2 सेकंड पे देखा जाए, समान समय अंतराल पे उसके वेग में या तो समान वृद्धि होगी या तो समान कमी होगी, या तो समान, यानी ऐसा एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं एक बातें करूँ तो यहाँ पे 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, या कमी हुई, या तो वृद्धि हुई है 4 मीटर की, या तो कम 4 मीटर पर सेकंड की कमी हुई या वृद्धि हुई है। तो जब हम भाग देंगे तो देखेंगे तो क्या आएगा, 2, ये भी 2, यहाँ भी 2। बात समझ में आपको आ गई होगी कि समान वृद्धि हो चाहे समान कमी हो, तो उस समय जो त्वरण मिला वो समान मिलेगा। तो वस्तु का जो त्वरण होगा एक समान त्वरण कहलाता है, या वस्तु की जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति कहलाती है। जैसे गुरुत्व क्या, यानी मैं किसी वस्तु को छोड़ूं तो वो एक समान स्पीड से, यानी एक समान स्पीड से गिरेगी समान समय अंतराल पे, जो उस समय एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, एक समान, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। असमान त्वरण, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल पे, ठीक है, समान समय अंतराल ही हमारा, अब असमान वृद्धि हो, यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या कमी हो रही है, यहाँ मैं कह रहा हूँ 8 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ 16 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ काटेगा तो 2 आएगा, यहाँ काटेगा तो 4 आएगा, यहाँ काटेगा तो 8 आएगा। तो एक्सीलरेशन देखिए बार बार क्या है, एक्सीलरेशन बार बार क्या है, अलग है। तो इस प्रकार का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाएगा, ठीक है। अब वही परिवर्तित त्वरण या वस्तु की गति का असमान त्वरित गति कहलाता है। इसमें आता है ये 2 टाइप में बढ़ जाते हैं, एक होता है एवरेज पे, एक होता है क्या तात्क्षणिक त्वरण पे। तो औसत त्वरण क्या होता है, परिवर्तित, औसत त्वरण क्या होगा, परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समय अंतराल में, ना बात समझो, परिवर्तित त्वरण यही वाला है, बदल रहा है, वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन के साथ ना कांस्टेंट नहीं, एक समान नहीं, यानी एक्सीलरेशन बार बार बदल रहा है। तो उस प्रकार का जो एक्सीलरेशन हो निश्चित समय अंतराल में जो वेग परिवर्तन करता है, समय अंतराल का अनुपात, यानी वेग समय अंतराल और समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन, जिसको v2 - v1 अपॉन में डेल्टा t1 - t2, या ऐसे लिखते हैं वेक्टर a एवरेज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। ये सबसे अच्छा। तात्क्षणिक त्वरण की बात कर ले तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु, बात यही है, यही त्वरण है, ठीक है। तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर, यानी वही इंस्टेंटेनियस ना, बहुत छोटा टाइम पर त्वरण, उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। जैसे वेक्टर ए लिमिट डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t ना, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, जहां डेल्टा t टेंडिंग टू 0, a इक्वल टू, इसी को मैं लिख दूंगा dv अपॉन में dt। एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जहां मुझे पता होता है कि वेक्टर v बराबर हमने निकाला है ds बाई dt, तो अब यहाँ पे v की जगह मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो ये देखो वेक्टर a बराबर आया क्या, d2s अपॉन में dt स्क्वायर। इसको क्या कह रहा है कि तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण में वस्तु की स्थिति द्वितीय कोटि का समय अवकलज होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, द्वितीय कोटि का होता है, ठीक है। तो आज हमने आपसे बातें की
ना, ताक्षणिक चाल पे, ताक्षणिक वेग पे और एक्सेलरेशन पे पूरी तरीके से बातें की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे समाकलन की कुछ चीजों को बताते हुए मैं मोशन के एक क्वेश्चन पे बातें करूंगा। तो आई होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप अब आज की बातें सारी आपको समझ में आई होगी। मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक यू।